नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। साथियों, आज की वीडियो में हम DLED प्रथम सेमेस्टर के जो चतुर्थ प्रश्न पत्र गणित का है उसके 2019 में पूछे गए प्रश्न पत्र की चर्चा करेंगे। इसी सीरीज़ में हम 2018, 17, 16 और 15 के पेपर को भी चर्चा करेंगे, तो वीडियो में बने रहें हमारे साथ। आइए शुरू करते हैं 2019 का जो प्रश्न पत्र है, जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें 5 वास्तुनिष्ठ प्रश्न आपसे पूछे गए थे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 9 का अपवर्त्य है। तो साथियों, अपवर्त्य में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है। अपवर्त्य का मतलब होता है 9 के मल्टीपल यानी गुणज, यानी 9 से विभाजित होने वाली संख्याएं आपसे पूछी जा रही हैं। इसके फर्स्ट ऑप्शन में 1, 9, 11, 13 दे रखा है, ये हो नहीं सकता। इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो है 9, 18, 27, 36, और हमें स्पष्ट हो रहा है कि ये चारों 9 से विभाजित होने वाली संख्याएं हैं, यानी इन्हें हम 9 के क्या कह सकते हैं, अपवर्त्य कह सकते हैं। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 और 40 के बीच अभाज्य संख्याएं हैं। तो साथियों, सबसे पहले अभाज्य संख्याओं की बात अगर हम करें तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक से और स्वयं से विभाजित होती हैं, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की चर्चा करें तो इसमें 31 और 33 दे रखा है। 31 तो यहाँ अभाज्य संख्या है, लेकिन 33 अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये 3 और 11 से भी क्या हो चुकी है, डिवाइड हो जाएगी। अगर ऑप्शन बी की बात करें 30 और 3 और 37, ये नहीं हो सकता। ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर 31 और 37 दे रखा है, और 31 भी और 37 भी दोनों एक या स्वयं से विभाजित होती हैं, तो सी ऑप्शन आपका ठीक होगा। नेक्स्ट है, 1, 2, 3 के अनुपात में ऐसी 3 संख्याएं हैं जिनका महत्तम समापवर्तक 12 है, तो संख्याएं ज्ञात करो। तो साथियों, अगर हम ऑप्शन ए को देखें तो इसमें 10, 20, 30 दे रखा है। 10, 20, 30 का अनुपात तो 1:2:3 है, लेकिन इनका जो मैसेप है वो 10 है, क्योंकि ये तीनों संख्याएं 10 से विभाजित हैं। अगर हम बी ऑप्शन की बात करें तो 12, 24, 36 इनका अनुपात 1:2:3 है, और ये तीनों संख्याएं 12 से विभाजित हो जाएंगी, तो इनका मैसेप क्या होगा, 12। तो आपका ऑप्शन बी राइट ऑप्शन होगा। चौथे ऑप्शन क्वेश्चन की बात करें तो इसमें बोला है, किसी कक्षा में 30 बच्चों में 80 बच्चे उत्तीर्ण हुए, तो कक्षा में कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं। आपको यहाँ परसेंट दे रखा है। एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है, अगर आपको परसेंट हटाना है तो हमेशा 100 से आप क्या कर दें, उसे डिवाइड कर दें। तो हमने क्या किया, इधर आप देख रहे हैं 30, मैंने 30 किया, 30 गुणा 80/100। क्या किया है, 30 गुणा 80, परसेंट हटाया, 80/100, 1 0 इधर कट गई, 1 0 इधर, 3 8 24, तो आपके 24 बच्चे आपके क्या हुए, उत्तीर्ण हुए। क्वेश्चन 5 है, 18% का भिन्न रूप होगा। अगर आप भिन्न रूप में परिवर्तित करना चाहते हो परसेंट को, तो हमेशा परसेंट को हटाकर हम क्या कर देते हैं, 100 से डिवाइड कर देते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर किया है। तो ये हो जाएगा 18/100। 18 को जब आप 2 से काटोगे 100 और 18 को, तो 2 × 18 और 2 से 100 50 बार कट जाएगा। तो जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो 9/50 होगा। क्वेश्चन 6 की बात हम करें तो 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। तो अगर हम 99 तक की बात करें तो यहाँ 2 अंक होते हैं, तो आपकी जो 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होगी वो क्या होगी, 100 होगी। क्या होगी, 100 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 35 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको व्यास दे रखा है, कितना दे रखा है, 35। तो आपको त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी। तो हमने कर दिया त्रिज्या बराबर 35/2। अब हमने वृत्त का परिमाप का सूत्र लगा दिया है, परिमाप बराबर 2πr। 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर आपका 35/2, 2 से 2 कैंसिल, 7 से 35 5 बार, और 22 पंजे 110 सेंटीमीटर आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी तल पर स्थित एक रेखा में कितने बिंदु हो सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखो, एक रेखा में अनंत बिंदु होते हैं। कितने बिंदु होते हैं, अनंत बिंदु होते हैं। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, अनंत होगा। इसका क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सा अनुपात बड़ा अनुपात है। आपको 2 अनुपात दे रखे हैं, एक दे रखा है 2:3 यानी 2:3, और दूसरा दे रखा है 5:8। तो सबसे आपको पहले क्या करना है, 2:3 को हमने लिख लिया 2/3, और 5:8 को लिख दिया 5/3, इधर मैंने लिखा है। अब सबसे पहले आपको ये जो हर वाली संख्याएं 3 और 8, इनका एलसीएम लेना है।
इनका जो एलसीएम आएगा वो 24 आएगा। तो हमें इस 3 को भी 24 बनाना है और इधर 8 को 24 बनाना है। तो इसमें 8 का मल्टीप्लाई करेंगे हम फर्स्ट रेशियो में, और सेकंड रेशियो में हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फर्स्ट रेशियो बन जाएगा 16/24 और सेकंड रेशियो बन जाएगा 15/24। यानी इस तरीके के क्वेश्चन में आपको हर को क्या कर लेना होता है, बराबर कर लेना होता है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो बड़ा है वो क्या है, 16/24 बड़ा है 15/24 से। तो आपका जो अनुपात बड़ा होगा वो 2:3 बड़ा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, एक दुकानदार के पास 60 कप थे, 40 कप बिक गए, तो कुल कितने प्रतिशत कप बिके। तो आपको इसमें करना क्या है, जो बिके हुए कप हैं उसके अनुपात में कुल कपों की संख्या और इनटू में क्या कर देना है, 100 कर देना है। तो मैंने किया है 40 बिके हुए कप बटे 60 बिके हुए, 40 जो हमने कप बेचे हैं, कुल कप बटे 60 हैं जो हमारे पास, और 100 का मल्टीप्लाई किया तो 1 0 से 1 0, ये 400/6 बन गया। और जब हम 6 से 400 को डिवाइड करेंगे तो 66.6% आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात अगर हम करें तो ये आपको, इसे आप बोर्ड मास से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम ध्यान रखना है, इसमें तीनों ब्रैकेट यूज हुए हैं, बड़ा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट और छोटा ब्रैकेट। तो सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को हल किया जाता है। इसका सॉल्यूशन मैंने यहाँ आपको नीचे दे रखा है, इधर ध्यान देंगे। ये दे रखा है 18 - 14 मझला कोष्टक 16 - छोटा ब्रैकेट। तो छोटे ब्रैकेट को जब हम सॉल्व करेंगे, 18 में से 5 गया है तो कितना बचेगा, 13। और फिर ये बन जाएगा 16 - 13, ये हो जाएगा 3, 14 प्लस का 17, 18 में से 17 जाएगा तो क्या आएगा, एक आंसर आपका आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 को मैंने नीचे हल किया है। 13 ये आपका कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है, ये मैंने कराया नहीं है। राम ने 300 रुपये में एक रेडियो खरीदा, उसे कितने रुपये में बेचे कि उसका लाभ परसेंट कितना हो, 20%। तो इसे मैंने इधर हल किया है। मैंने लिख लिया रेडियो का क्रय मूल्य 300 रुपये, लाभ हमेशा क्रय मूल्य पे निकाला जाता है, तो मैंने 300 का 20% कर दिया, यानी 300 × 20/100 कितना आ गया, 60। तो रेडियो का जो क्रय मूल्य होगा वो क्रय मूल्य प्लस लाभ, यानी 360 रुपये में आपको क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। तो क्वेश्चन 14 को मैंने इधर हल कर रखा है। क्वेश्चन 15 की बात अगर हम करें, अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। और क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 49, 59 और 109 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 3, 5 रहे। ऐसी संख्या आपको सोचनी है जिससे अगर आप 49, 59, 109 में भाग दे दें बड़ी से बड़ी संख्या, तो आपको 1, 3 और 5 मिले। तो इस कंडीशन में जब भी आपको कभी भी बड़ी से बड़ी संख्या पूछेगा तो आपको करना क्या है, आपको ऐसी कंडीशन में में से निकालते हैं, और ये जो शेषफल आपको बचाते हैं उन्हें हम क्या कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो मैंने 49 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, कितना बचा, 48। ऐसे ही मैंने 59 में से 3 सब्ट्रैक्ट करके 56, और इधर 109 में से 5 सब्ट्रैक्ट करके मैंने 104। अब मैंने इनके क्या किए, गुणनखंड किए। 48 के जो गुणनखंड होंगे वो होंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 3। ऐसे 56 के गुणनखंड कर लिए और 104 के गुणनखंड कर लिए। मैसे पे जो होता है वो तीनों संख्याओं में आपको कॉमन गुणनखंड ढूंढने होते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं 48 में आपके 2 × 2 × 2 कॉमन है, 56 में भी 3 बार 2 का मल्टीप्लाई कॉमन है, और 104 में भी। तो जो मैसे पे होगा वो क्या होगा, 8 होगा। तो जो बड़ी से बड़ी संख्या वो 8 है। जब अगर आप 8 से 49 में डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, 8 से 59 को काटेंगे तो 3 बचेगा, 8 से 109 में विभाजित करेंगे तो 5 आपका शेषफल बच जाएगा। तो आपकी जो मैक्सिमम संख्या होगी वो क्या होगी, 8 होगी। क्वेश्चन नंबर 16 आपको दे रखा है, कह रहा है 5a² + 4a - 2 आपको दे रखा है। इसमें एक ही जगह आपको क्या रखना है, -2 रखना है। तो मैंने यहाँ रखा है 5 × -2 का स्क्वायर + 4 × -2 ये -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाता है, हमेशा ध्यान रखो माइनस की संख्या का स्क्वायर करते हैं वो प्लस हो जाता है। तो ये 4 × 5 = 20, और ये -8 -2, तो 20 - 10 आपका आंसर कितना आ जाएगा, 10 आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, एक चित्र आपको दिया गया है, फिगर दिया गया है, इसमें आपको त्रिज्या पूछ रहा है। तो त्रिज्या हमेशा होती है केंद्र से परिधि तक की दूरी। तो एक त्रिज्या OC हो जाएगी, एक त्रिज्या OB और एक त्रिज्या OA। और इधर 3 जीवाएँ होती हैं परिधि पर स्थित बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। तो AB को मिलाने वाली रेखा AB जीवा हो गई, BC, और एक व्यास भी आपकी सबसे बड़ी जीवा होती है वृत्त के अंदर, पूछ सकता है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, तो वृत्त का व्यास, तो AC। तो ये 3 जीवाएँ हो गई, AB BC AC। वृत्त का व्यास भी पूछा है AC, और वृत्त का केंद्र आपको स्पष्ट नज़र आ रहा है, वो आपका वृत्त का केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 18 है, सलमा अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है। 4 वर्ष पहले सलमा की आयु रेशमा की आयु की 2 गुनी थी। तो सलमा और रेशमा की वर्तमान आयु ज्ञात करो। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है आपको,
जिसकी आयु कम होती है हमेशा उसी में आपको मल्टीप्लाई करना होता है, क्योंकि हम हमेशा कम वाले को देते हैं जिससे वो बड़े ज़्यादा वाले की क्या कर सके, बराबरी कर सके। तो हमने यहाँ रेशमा की वर्तमान आयु क्या मान ली, x वर्ष। हमें दिया है सलमा उससे 10 वर्ष बड़ी है, तो सलमा की आयु हो गई वर्तमान आयु x प्लस 10 वर्ष। अब प्रश्न कह रहा है 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष पहले अगर हम सलमा को देखें तो 4 वर्ष पहले यानी वो 4 साल छोटी होगी 4 वर्ष पहले। फिलहाल में वो x प्लस 10 की है, 4 वर्ष पहले उसकी उम्र में से 4 घटा दिया तो क्या हो जाएगा, x प्लस 6 बचेगा, और जो रेशमा होगी वो हो जाएगी x माइनस 4 की। अब हमें प्रश्न में ही बोला था रेशमा छोटी है, तो जो 2 गुना आपकी बात हुई है वो आपको 2 का मल्टीप्लाई किस में उम्र में करना पड़ेगा, रेशमा की उम्र में आपको 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपका जो प्रश्नानुसार कंडीशन बनेगी वो बनेगी x प्लस 6 बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 4। इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो x आएगा वो 14 वर्ष आएगा, यानी रेशमा आपके 14 वर्ष की है और सलमा आपकी उससे 10 साल बड़ी यानी 24 वर्ष की होगी। तो इस प्रकार ये हमने 2019 का प्रश्न पत्र देखा। इसी प्रकार अभी हम 2018 का भी प्रश्न पत्र देखेंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पेपर 2018 के पे। इसमें भी आपसे वास्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए हैं। ये 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का कॉन्सेप्ट मैंने पहले बताया था। ऐसी संख्याएं जो केवल अपने आप से और स्वयं से और या 1 से विभाजित होती हैं उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो इसका जो ऑप्शन डी होगा वो 83 और 89 ऐसी संख्याएं हैं जो 80 और 90 के बीच में आती हैं और स्वयं से या 1 से विभाजित होती हैं। 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, समकोण कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल है। वृत्त के किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है, जीवा कहलाता है। ये हमने पिछले क्वेश्चन पेपर में भी क्या किया था, डिस्कस किया था। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 और 3 इसी टाइप के क्वेश्चन आपको 2019 के प्रश्न पत्र में भी देखने को मिले थे। तो बीटीसी के पेपरों में, डीएलएड के पेपरों में आपके प्रश्न रिपीट होते हैं, यानी उसी के बेसिस पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलते रहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 होगा। ये कह रहा है 5 से विभाजित संख्या है। तो ये 5 से विभाजकता का रूल आपको ध्यान रखना है। एक वीडियो में विभाज्यता के ऊपर बनाऊंगा। फिलहाल में आपको 5 से विभाज्यता का रूल ये ध्यान रखना है, अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक या तो 5 हो या 0 हो तो वो संख्या क्या हो जाती है, 5 से विभाजित हो जाती है। तो हम ऑप्शन ए में ऑब्जर्व कर रहे हैं। ऑप्शन ए में 3 आ रहा है, नहीं हो सकता। ऑप्शन बी भी नहीं है, ऑप्शन सी भी ठीक नहीं है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है। ये 19 में भी ऐसा ही पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, 18 में भी आपसे पूछा गया है। 15% का भिन्न रूप होगा। मैंने आपको बताया है परसेंट अगर आपको हटाना होता है तो हमेशा आप कितने से डिवाइड करते हैं, 100 से आप डिवाइड करते हैं। तो मैंने क्या कर दिया, 15/100, इसे काटा 5 से, 3/20। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 3/20 होगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है राकेश ने 65% अंक वार्षिक परीक्षा में प्राप्त किए। यदि पूर्णांक 500 का रहा हो तो राकेश को कितने अंक मिले। तो इसे मैंने इधर हल कर रखा है। 65% हटाना है, मैंने बताया है 100 से डिवाइड करना है। तो मैंने 500 का क्या कर दिया, 65% कर दिया। तो 500 गुणा 65/100 जब आप सॉल्व करेंगे तो 325 आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 एक आपको लीनियर रैखिक समीकरण दे रखी है। रैखिक समीकरण को हल करने में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, हमेशा चर राशि को चर राशि के पास ले जाते हैं और अचर राशि को अचर राशि के पास। जब आप 3x के पास x को ले जाएंगे तो x का चिन्ह बदल जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 2x बचेगा और ये 5 वहाँ जाके 3 में जुड़ जाएगा। 2x बराबर 8, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात हम करें। कह रहा है किसी वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर है, उस वर्ग का क्षेत्रफल बताओ। तो यहाँ मैंने इसे हल कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 ऊपर देखेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। भुजा हमें 6 सेंटीमीटर दे रखी है, भुजा का स्क्वायर करेंगे 36 वर्ग इकाई यानी 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको आइडेंटिटी खोलनी है। एक सूत्र होता है a+b का होल वर्ग, a² + 2ab + b²। ये मैंने यहाँ किया है, आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे। तो ये बन जाएगा x² + 10x + 25। तो ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है, ये मैंने कराया नहीं है, रचना से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 मैसे पे ज्ञात करना है। मैसे में आपको ध्यान रखना है जो भी नंबर आपको दे रखे हैं उनके गुणनखंड कीजिए और जो गुणनखंड आपके नंबर्स में कॉमन आपको दिखें वो आपका मैसे होता है। अगर मैं 13 के गुणनखंड की बात करूँ तो 13 × 1 39 के हो जाएंगे, 13 × 3
और 273 के हो जाएंगे 3 गुणा 7 गुणा 13। तो हमें ये जो 13 गुणनखंड है ये क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है फैक्टर। तो आपका मैसेप है क्या होगा, 13 होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है साइकिल को 1800 रुपये में बेच दिया और 10% की हानि हुई, तो साइकिल का क्रय मूल्य बताइए। मैंने आपको बताया है जो हम क्रय मूल्य पे आपको लाभ हानि होती है तो आपको 10% की हानि हुई है, तो आपका जो विक्रय क्रय मूल्य आपका 100% में होता है। तो फिलहाल में अगर आपको 10% की हानि हो गई तो आपका विक्रय मूल्य हानि आपको आपने 10% कम में बेचा, तो आपने जो आपका विक्रय मूल्य हुआ वो 90% में आपने उसे उसको बेच दिया। तो हमने मान लिया वस्तु का क्रय मूल्य पूछा था, तो वस्तु का क्रय मूल्य हो गया x गुणा 90/100, यानी ये विक्रय मूल्य की अगर हम बात करें तो विक्रय मूल्य 90% है, तो क्रय मूल्य को हमने x माना है, उसका 90% आपने दिखा दिया। कितना आपको दे रखा है 1800। इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका x जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। हमेशा ध्यान रखो जितने % की हानि पे बेचो या जितने % की लाभ पे बेचो हमेशा उसे क्रय मूल्य का कर दो। जैसे वो कहता 20% के प्रॉफिट पर बेचता है तो आपको करना था x गुणा 120/100, यानी अगर प्रॉफिट पर बेच रहे हो तो वो 100 से ऊपर बिकेगा और लॉस पे बेच रहे हो तो आपको वो क्या बचेगा, 100 से नीचे पे बिकेगा। जैसे वो अगर 30% की हानि पे बेचता तो हम बेचते उसे बस 70% में। अगर मैं 50% के प्रॉफिट पे बेच रहा हूँ तो मैं उसे बेच रहा हूँ 150% में। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करें तो ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। ब्याज का आपको साधारण ब्याज का सूत्र आपको ध्यान रखना है, मूलधन गुणा दर गुणा समय/100 होता है। तो मूलधन आपको 500 दे रखा है, दर आपको 12 दे रखी है 12%, समय आपको 3 वर्ष दे रखा है। आप इसे सॉल्व करेंगे 5 गुणा 12 गुणा 3/100 तो आपका 180 रुपये की ब्याज आपकी बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14 को मैंने किया नहीं है इधर, अगर आप इसे नॉर्मल देखें तो इसका आंसर 0 आना है। क्या करना है आपको, XY माइनस XZ प्लस YZ माइनस XY प्लस ZX माइनस XZY। अगर आप इन करेंगे तो प्लस माइनस के तीनों आपसे 6 के 6 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और आपका आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है एक छात्रावास में 50 छात्रों के लिए 40 दिनों की भोजन सामग्री है। यदि छात्रावास में 30 छात्र और आ गए तो भोजन सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को मैंने हल कर रखा है, इधर नीचे आप देखेंगे। तो आपको करना क्या है, छात्रों की संख्या गुणा जितने दिन भोजन चल रहा है, 50 गुणा 40 इक्वल में अब कितने छात्र बढ़ गए, 30 छात्र। तो टोटल छात्र हो गए 50 गुणा 30, 50 प्लस 30 यानी 80, और मान लेते हैं x दिन भोजन चलेगा। दोनों को इक्वल कर दिया तो आपका जो x आएगा वो क्या आ जाएगा, 25 दिन आपका भोजन चलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 भी हमने डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो एक आयताकार गत्ता दे रखा है जिसका क्षेत्रफल 117 वर्ग सेंटीमीटर बोला है। लंबाई चौड़ाई, लंबाई आपको 13 सेंटीमीटर दे रखी है, चौड़ाई पूछ रहा है। तो आपको ध्यान रखना है आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल दे रखा था 117, लंबाई 13 गुणा चौड़ाई पता नहीं, तो चौड़ाई 13 से 117 को काटोगे 9 बार कट जाएगा तो चौड़ाई आ जाएगी 9 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 17 अच्छा क्वेश्चन है। रेलगाड़ी की लंबाई आपको 270 मीटर दे रखी है और एक खंबे को 9 सेकंड में पार कर लेती है। उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ रहा है। तो हमेशा ध्यान रखो एक चीज़, पहले अगर आप किलोमीटर प्रति घंटा में चाल निकालेंगे मीटर प्रति सेकंड से तो 18/5 का आपको क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है 18/5 का। तो मैंने इधर कर रखा है इसे क्वेश्चन नंबर 17 को। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी थी 270, समय बेहतर 9 सेकंड, तो आपकी जो चाल आ गई 30 मीटर पर सेकंड आ गई। ऐसे किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 30 गुणा 18/5 सॉल्व करोगे 108 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 18 पिक्टोग्राफ का है। ये बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है। आप ये कह रहा है गुलाब एक फूल बना लो और उसे बता दो कि भाई 50 फूल एक सिंबल के बराबर बना दो। तो 300 फूल बनाने आपको 6 सिंबल बना दो, 250 के लिए 5 सिंबल बना दो, जूही के पास जूही के फूल हैं 100 तो 2 सिंबल बना दो, और डहेलिया के 3 सिंबल बनेंगे फूलों के, और रजनीगंधा के 3 पिक्चर बनेंगी, 5 नीम 45 9 पिक्चर। यानी आपको एक पिक्चर को बताना है, एक पिक्चर हमारी 50 फूलों को क्या कर रही है, डिनोट कर रही है। तो इस प्रकार से आप पिक्टोग्राफ खींच सकते हैं। तो इस प्रकार ये हमने 2018 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम 2017, 16 और 15 एक साथ डिस्कस करेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। और बने रहें हमारे YouTube चैनल पर।
धन्यवाद।